देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से कहीं न कहीं साफ़ तौर पर ये तो समझ आ रहा है अब तक अबरार के ना तो 100% यहाँ पर ज्योति मौर्य गलत है और ना ही 100% पूरी तरह से आलोक मौर्य सही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस समय ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की चर्चा देश भर में हो रही है और लोग इस बात को समझना चाह रहे हैं कि दरअसल इसको जिस ढंग से पेश किया जा रहा है क्या सच्चाई वही है या फिर इसमें बहुत कुछ छुपाने का प्रयास जो वो किया जा रहा है। मेरे साथ प्रज्ञा इस मुद्दे पर बात करने के लिए उनसे ही समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले की हकीकत क्या है और ज्योति मौर्य और आलोक कुमार मौर्य के बीच जो इस समय झगड़ा चल रहा है इसमें दरअसल दोनों के पक्ष में से किसके पक्ष पर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि मामला कोर्ट में भी है तो इस ढंग से भी इसको देखने की ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है कि इसमें जीत किसकी होती नजर आएगी और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई क्या है या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके से आरोप लगाए? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से कहीं न कहीं साफ़ तौर पर ये तो समझ आ रहा है अब तक अबरार के ना तो 100% यहाँ पर ज्योति मौर्य गलत है और ना ही 100% पूरी तरह से आलोक मौर्य सही है। क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए ज्योति मौर्य को लेकर के जो आरोप लगाते हुए आलोक यहाँ पर नजर आए, उनके पति आलोक मौर्य, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें किसी बात से दिक्कत थी, परेशानी थी, शादी नहीं चल रही थी, उन्होंने दिखाया, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तरीका कहीं ना कहीं आलोक ने सही नहीं अपनाया। लेकिन उसके पीछे की वजह भी है। आलोक साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो मीडिया के सामने नहीं आते तो कहीं ना कहीं उनकी जान जो है वो खतरे में थी। उनके खिलाफ साजिश उनकी पत्नी होम कमांडेंट मनीष दुबे के साथ मिलकर रच रही थी और इसीलिए उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मीडिया के सामने पूरी व्हाट्सएप चैट को लीक कर देना, पुराने वीडियोस को वायरल कर देना, कॉल रिकॉर्डिंग्स को लीक कर देना, कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से मैं इसे थोड़ा गलत कहूंगी। महिला सम्मान के तौर पर भी ये सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ज्योति मौर्य एक संवैधानिक पद पर है, तो देखिए अगर आगे चलकर उन्हें इस मामले में क्लीन चिट भी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें वो फिर से कह सकते हैं उनकी जो गरिमा थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक एसडीएम के पद का जो सम्मान होता है वो आगे भविष्य में ज्योति मौर्य को नहीं मिल पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आलोक ने खुद को सेफ जोन में रखने के लिए ज्योति मौर्य का न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य भी पूरी तरह से नष्ट करने का काम कर दिया। अब अगर यहाँ पर बात करें कि कौन सही है और कौन गलत है, तो देखिए इस वक्त सबूत कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, जो सबूत सामने आए कि आलोक मौर्य जो कह रहे हैं उनकी बात में वजन है और कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं उन पर शुरुआत में लोगों को भरोसा हो रहा था कि हो सकता है शादी का कार्ड जो वायरल हुआ उसे देख करके साफ तौर पर लग रहा था कि शायद झूठ बोलकर शादी की गई है, हो सकता है उनके साथ दहेज उत्पीड़न भी हुआ हो। लेकिन जब इस पूरे मामले में एंट्री होती है ज्योति मौर्य की जेठानी और जो आलोक की बड़ी भाभी हैं शुभ्रा मौर्य की, उन्होंने बिल्कुल सेम बयान दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये बयान किसी को भी हजम नहीं हो रहा था कि बिल्कुल सेम टू सेम बयान, झूठ बोलकर शादी करना, दहेज प्रताड़ना। इसमें ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अगर जो सेम अपराध हुआ है, सेम घटना घटी है, तो जाहिर सी बात है कि एफआईआर में भी वही सारी बातें लिखी जाएंगी, क्योंकि एक परिवार इस तरीके की बातों को दोबारा दोहरा भी जा सकता है। हमने कई बार देखा इस तरीके की। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शुभ्रा मौर्य जो कह रही है वो गलत है, लेकिन यहाँ पर जो शक पैदा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि शुभ्रा मौर्य अगर वाकई में उनके साथ दहेज उत्पीड़न हो रहा था तो उन्होंने इतना इंतजार क्यों किया। इस पर जवाब जो है लोग ये देते हैं, या फिर मेरा भी जवाब यही होगा कि अगर एक महिला समाज के उस ताने बाने को तोड़कर आगे आ रही है, अपने पति अपने ससुराल के खिलाफ एफआईआर करवा रही है, हालांकि ये समाज में इस तरीके के फैसलों का उठाया जाना एक बड़ी हिम्मत होनी चाहिए, तो हो सकता है कि एक महिला जब खिलाफ गई हो तो उसको भी हिम्मत मिली हो और उसने भी एफआईआर करवाई हो, तो इसको इस ढंग से क्यों नहीं देख सकते? हाँ बिल्कुल देख सकते। देखिए मैंने वही कहा ना कि पूरी तरह से आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन जो तर्क इस पूरे मामले को लेकर के निकल करके सामने आ रहे हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है। क्योंकि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर कहा कि पूरी मनगढ़ंत कहानी है और कहीं ना कहीं बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने का काम शुभ्रा मौर्य ने कहा किया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, तमाम जो कॉमेंट्स हैं वो हम सोशल मीडिया पर देखने को हमें मिलते हैं, जहाँ भी आप ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से जुड़ा विवाद देखेंगे तो ये वो फैक्टर है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते कि दहेज उत्पीड़न एक इतना
इतना गंभीर आरोप है और इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश का कानून भी काफ़ी ज़्यादा सख्त है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हमारे देश का संविधान कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मजबूत है कि महिला से जुड़े जो अपराध हैं उनमें जल्द कार्रवाई होती है और सख्त एक्शन भी लिया जाता है। तो अगर वाकई में ये सच निकलता है तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि किसी भी महिला के साथ दहेज उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है और सरासर इसके खिलाफ हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ इतना कहना रहेगा कि देखिए, मामले की जांच जो है वो निष्पक्षता से होनी चाहिए। अगर वाकई में दहेज उत्पीड़न हुआ है तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आलोक मौर्य और उनके पूरे परिवार को जेल होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने की एक मनगढ़ंत कहानी है तो मुझे लगता है कि एक तरफा सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना किया जाए, मामले की पहले जांच होनी दी जाए और उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पर लिया जाए। बिल्कुल ये देखना होगा। लेकिन इसमें एक जो एंगल है मनीष दुबे का, मनीष दुबे कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में जो है बड़े तौर पर देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि दरअसल उसी के आने की वजह से पूरा मामला जो है इस ढंग से बदलता हुआ नजर आया। तो क्या मनीष दुबे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है ज्योति मौर्य की तरफ से, क्योंकि ज्योति मौर्य ने अब तक उसके खिलाफ उस ढंग से खुल करके अपने जो है बयान को नहीं दिया है। तो इसको कैसे देख रही हैं? क्या मनीष दुबे की भी नौकरी जा सकती है? क्योंकि वो अपने परिवार को भी कहीं ना कहीं तहस नहस कर रहा है, उसका भी परिवार है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस पर कोर्ट का जो निर्णय आएगा उससे कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है परिवारों पर, सभी जो इसमें शामिल हैं, तमाम जो ज्योति मौर्य हों, चाहे मनीष दुबे हों या खुद आलोक कुमार मौर्य। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि वाकई में मनीष दुबे को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने का काम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस मामले में जितनी दोषी जो है वो ज्योति मौर्य हैं, उतने ही मनीष दुबे भी हैं, क्योंकि वो भी शादीशुदा है। तो देखिए, जितने सजा यहाँ पर कड़ी ज्योति मौर्य के लिए मांगी जा रही, तो उतनी मनीष दुबे के लिए भी मांगी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मनीष दुबे पर और भी गंभीर आरोप लगे हैं अबरार, और जिससे लेकर के एक जांच कमेटी बिठाई गई थी। रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय में सौंपी जा चुकी है और सीधे और साफ तौर पर उसमें दावा किया गया है कि मनीष दुबे पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा और भी कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं और उनके तहत ही उन्हें फिलहाल उनके पद से स्थगित किया गया है और मांग की जा रही है कि उनका जो निलंबन है वो परमानेंट कर दिया जाए और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि मनीष दुबे के खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जो है मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन अब जो सुनवाई को लेकर के अब सवाल पूछे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ज्योति मौर्य के पास जो है कोई वैलिड सबूत नहीं है जिन सबूतों के आधार पर वो आलोक कुमार मौर्य को जो है झूठा ठहरा सके, और अब वो कहीं ना कहीं अपने ताकत का इस्तेमाल कर परिवार के और लोगों को इस बात में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि शामिल करवा रही है, FIR करवा रही है। इस तरीके से भी इस एंगल को जो है देखा जा रहा है। तो क्या अब ये माना जाए कि ज्योति मौर्य की नौकरी और मनीष दुबे की नौकरी पर एक बड़ा खतरा बना हुआ, क्योंकि सरकारी अधिकारी है तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश की सरकार भी इस पर पैनी नज़र बनाई हुई है। तो क्या इस पर जो है प्रदेश में जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उसके द्वारा भी कोई फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं दोनों के खिलाफ? वाकई में देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मामला जैसे ही सुर्खियों में आया तो दोनों को निलंबित कर दिया गया। फिलहाल अभी तब तक के लिए निलंबित किया गया जब तक कि मामला शांत नहीं हो जाता। लेकिन जिस तरीके से तमाम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार SDM ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ ज्ञापन अलग अलग जगह से राज्य में सौंपे गए हैं और मांग की जा रही है कि देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो गैर कानूनी नहीं है, उसे वैलिड कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक संवैधानिक पद पर होते हुए इस तरह के जो चीज़ें सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं उनके जो संवैधानिक पद हैं उनकी गरिमा खराब हो रही है, उन पे सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में इस एंगल को देख करके उनके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और उम्मीद लगातार यही है कि अगर वाकई में आप संवैधानिक पद की इस तरीके से अवहेलना करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि आप अपनी निजी जिंदगी को एक तरफ रखें, लेकिन अगर आपकी निजी जिंदगी के चलते आपके पद की गरिमा खराब हो रही है तो कतई भी सही नहीं है। और ऐसे में मुझे भी लगता है कि जो मांग की जा रही है वो गलत नहीं है। बिल्कुल, अब देखना होगा जो है इन तमाम मामलों पर कोर्ट का रुख क्या होता है और कोर्ट अगली सुनवाई को इस पर क्या फैसला लेगा या फिर एक और मौका ज्योति मौर्य को दिया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।